सदफ चौधरी, जिनको आप इस समय पूरा लाइमलाइट में हैं और जिनको आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो चर्चा में हैं, वो हैं जो यूपीएससी में जिनकी 23वीं रैंक आई हैं, और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी में जहाँ लड़कियाँ जो हैं वो थोड़ा संभल संभल कर आगे बढ़ती हैं और इधर उधर से भी कुछ इस तरह की बात भी हो जाती है। वहाँ पर सदफ चौधरी का पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय में टॉप करना बहुत बड़ा आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य है और प्रेरणा देता है। सदफ से जब हम बात कर रहे थे तो सदफ ने एक नई बात बताई। सदफ ने बताया कि उनकी कामयाबी के पीछे उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो इस बात को लगभग सभी कामयाब होने वाले लोग कहते हैं, क्योंकि वास्तव में किसी भी व्यक्ति की, युवती की, युवक की, किसी भी बच्चे की कामयाबी माँ का महत्वपूर्ण योगदान होता ही है, सामान्य बात है। लेकिन इसमें असामान्य बात बहुत है। सामान्य बात से असामान्य बात यह है कि सदफ की जो अम्मी है शहबाज बानो, जो हमारे साथ हैं, वो और सदफ दोनों साथ साथ एक ही क्लास में एक बार पढ़े हैं, है ना आश्चर्यजनक। दरअसल पहले इन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जब सदफ कॉलेज में गई तो इन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं, बेटी ने आपकी कमाल कर दिया है। शुक्रिया। तो ये भी मुझे बता दीजिए कि 24 घंटे में कुछ लाइफ बदली है? बहुत कुछ बदल गया है, लोगों का नज़रिया सब बदल गया है। जो अब सब अपने ही हो गए हैं। बाकी वैसे तो वो चलता ही है, जैसे कुछ खुश होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, लेकिन इस टाइम पर सब अपने ही बन रहे हैं। वे रिश्तेदार जो 10-10 साल से बात नहीं करते थे, नमस्ते दुआ सलाम हो रही है। जो कहते हैं कि बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो, तो अब आज वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है, बेटी को पढ़ा रहे हो, दूसरी बेटी को क्या कराओगे, ये बात बोल रहे हैं। जबकि जब हमने उसे इंजीनियरिंग के लिए बाहर भेजा था उस टाइम वो लोग बहुत नाराज़ थे, लेकिन अब वो बहुत खुश हैं सब। हाँ, ये तो होता ही है। हम लोग भी देखते हैं इस बात को कि पहले कामयाब होने के बाद में पुरानी सब कहानियाँ जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। अच्छा चलिए, सदफ तो करके दिखा दिया उसने, तो आपकी लड़की जो है उसने रिज़ल्ट दे दिया है। तो लेकिन सदफ बता रही थी कि मेरी अम्मी जो है वो मेरे साथ पढ़ने गई थी। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि माँ बेटी के साथ पढ़ने गई थी। ये बताइए आप हमें शहबाज जी। नहीं, वो ऐसा हुआ था ना कि पहले शौक़ तो था पढ़ने का, लेकिन जब ये होता है कि मुसलमानों में शादी जल्दी हो जाती है, तो शादी जल्दी कर दी गई 21 साल की उम्र में, तो पढ़ाई छूट गई। फिर उसके बाद हस्बैंड ने बीए कराने का सोचा कि करा दो। तो उस टाइम तो हम पढ़ रही थी, मैं बीए में का मैंने फॉर्म भरा हुआ था, तो सदफ की पैदाइश थी उस टाइम मेरे पेपर थे, तो वो नहीं दे पाई मैं। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, फिर ये बोली कि मम्मी आप जब आप पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो अब। तो फिर मैंने फॉर्म भर दिया, तो थोड़ा थोड़ा सा घर के काम के साथ साथ अपना पढ़ाई होती रही है। तो जिस समय आपने पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम दिए अपने, तो उस समय आपकी बेटी, जो बड़ी बेटी है ना सदफ, हाँ, आपकी बड़ी बेटी किस क्लास में थी? ये ऐसी थी 9th-10th में जी, 10th में थी उस टाइम। इसने बोर्ड था इसका, इसने एग्ज़ाम दिए, तो मैंने उस टाइम बीए का फिर फॉर्म भरे थे। ये भी बोली कि आप अपना शौक़ पूरा करिए, अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब आपको कोई चिंता की, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप खाली रहते हो पूरे दिन, तो अपनी पढ़ाई करिए। मैं कहा चलो ठीक है। ये देखती थी कि मैं वैसे भी पढ़ाई करती रहती, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, तो होगा कि फालतू की चीज़ें पढ़ने से अच्छा तो ये अपना पढ़िए। हाँ, तो आपने बीए किया फिर? तो बीए करके जब आपका सर्टिफिकेट, बीए की डिग्री आपके पास आ गई, तो उस समय जो है वो आपके पति देव ने क्या आपको प्रतिक्रिया दी? नहीं, बस खुश हुए सब कि ठीक कराया बस जी। सबको अच्छा लगा है कि वो अपना टाइम को अपना कामयाबी में बदला है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करा है। तब तक आपकी बेटी भी कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी? जी, कॉलेज में पहुंच गई थी। उसके बाद इसने एनआईटी में कुछ किया था, इसका एग्ज़ाम, उसका नंबर आ गया था, एनआईटी में जालंधर चली गई थी। तब तक थोड़ा और इंतज़ार कर लेती तो बेटी की और माँ की दोनों की डिग्री साथ साथ आ जाती। जैसा टाइम लगा वैसे करते चले गए, तो बस उसके बाद तो फिर बाकी आगे नहीं पढ़ा, फिर मैंने छोड़ दिया। ये बात कितने लोग जानते हैं कि आपने और जब ग्रेजुएशन किया उस समय आपकी बेटी जो है वो भी ग्रेजुएशन की दहलीज की तरफ थी, यानी कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी? ये बात तो बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ जहाँ हम मुरादाबाद में रहते हैं वो लोग जानते हैं, इधर किसी को नहीं मालूम था इस बात का। ये खुलासा इसने अभी किया है, इधर आ गया, नहीं तो इधर के लोगों को कुछ पता नहीं है इस बात का। या आपके और बच्चे जो हैं इनके बारे में बताइए, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी छोटी से छोटी बेटी है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने बीकॉम किया है,
और अब वो एमकॉम के लिए गई है, कल उसका पेपर है और आज सुबह ही निकली है, कल उसका पेपर हो जाएगा तब आएगी। छोटा बेटा इसने 10th किया है, अब 11th में आया है, DPS में पढ़ता है, यहीं पे एडमिशन करा दिया। अब तक तो हम मुरादाबाद में रहे हैं हम लोग, तो अभी 6-7 महीने पहले ही आए हैं, तो एडमिशन यहीं पे लिया है अभी इसने 10th। वो भी अच्छे हैं पढ़ने में, दोनों बच्चे टॉपर ही रहे हैं। छोटी बेटी भी ने हाई स्कूल भी और इंटर भी टॉप ही किया है। साइमा चौधरी उनका नाम है। साइमा चौधरी नाम है। और छोटा बेटा साद चौधरी, उनके 96 आए हैं 10th में। अब जबकि पेपर नहीं हुए, लोग कहते हैं कि पेपर नहीं है, नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा तो बहुत गुस्सा आया है उसको कि नंबर बांट दिए हैं ऐसे, छोटे बच्चे, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे सब बराबर कर दिए। उसको बहुत बुरा लगा है। वो पढ़ाई में अच्छा है, कहते कि हम भी ऐसे ही हैं, और वैसे बच्चे भी जो नहीं पढ़ पाते जो, वो भी ऐसे ही है। तो पढ़ने में होशियार हैं बच्चे माशाल्लाह, तीनों बच्चे खूब बढ़िया हैं। नहीं, होशियार तो है जब माँ जो है इतना बड़ा चैलेंज लेती है कि बेटी के बड़े हो जाने पर और कॉलेज में एडमिशन हो जाने के दौर तक BA में एडमिशन लेकर के पढ़ाई करती है। ये आपका खास कंसंट्रेशन है या आपके शोहर मोहतरम जो हैं उनका, या उनका सपोर्ट है? मतलब कहानी क्या है इन बच्चों के इस बदलाव की? नहीं, वो तो किसी बात को मना नहीं करते ऐसे, और ये भी नहीं कहते कि हाँ तुम क्यों कर रहे हो, चाहे बच्चे भी कुछ भी करो, बस ये कि अपने एक लिमिट में रह के काम करो। पढ़ाई के लिए भी उन्होंने कुछ दबाव नहीं डाला, कुछ नहीं। वो तो मेरा शौक़ पहले से ही था। क्यों बताया मैंने आपको कि मुस्लिमों में ज़्यादा जल्दी शादी कर देते हैं, तो पढ़ाई का इतना मौका नहीं मिलता। अब तो खैर देते हैं, हमने भी दिया अपनी बेटी को। तो हमारी तो बहुत पुरानी बात होगी ना, 30-32 साल हो गए शादी को, तो उस टाइम ऐसा नहीं था। पढ़ने का शौक़ तो था, इसलिए मैंने पढ़ा है, वैसे किसी का दबाव में नहीं करा मैंने।